आपके पार्टी के न जाने कितने ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या आपके लिए ये अहम मुद्दा नहीं है? क्या अहम विषय नहीं है ये कि वंदे मातरम पर चर्चा हो? प्राची जी, मैं प्राची यही तो कहना चाह रहा हूँ। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता था, अब तो पक्ष ही तय करेगा किस मुद्दे पे चर्चा होनी है। देश हित के कोई मुद्दे अगर हम उठाएंगे, अगर हम मृतक बीएलओ की बात करेंगे तो ये चर्चा नहीं करवाएंगे। एसआईआर पे समय सीमा बढ़ाने की बात करेंगे तो ये चर्चा नहीं कराएंगे। लेकिन ये वो मुद्दे तय करेंगे जो इनको इनकी पॉलिटिक्स को सूट करते हैं। ये देश देख पा रहा है, अपने जो पॉलिटिक्स को सूट करते हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होंगी जिनसे देश के लोग, प्रदेश के लोग। भुवन भास्कर जोशी जी, पहले सुनिए, पहले थोड़ा क्लियर करिए। वंदे मातरम का विषय क्या समाजवादी पार्टी को इम्पोर्टेंट नहीं लगता है? क्या ये देश से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? मुझे प्राची जी बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, वंदे मातरम पे चर्चा हो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन वो विषय है कि जो परिवार में बीएलओ ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, जिसका पूरी जिम्मेदारी आपकी चुनाव आयोग की है, सरकार की है। सरकार दबाव महसूस करवा रही है कि सरकार के इशारे पे बीएलओ काम करे। जाइए समझाइए अपने पार्टी के नेताओं को, एसटी हसन साहब को समझाइए, जरा समझाइए वो क्या बयान दे रहे हैं। और इस पर अगर चर्चा हो रही है तो विपक्ष हंगामा क्या नहीं करेगा, ये भी प्रश्न है। जवाब सिद्धार्थ यादव जी दे दीजिए। यहाँ भी मनमानी, आपका मन किया कि वंदे मातरम पर पहले चर्चा होनी चाहिए तो वंदे मातरम लिस्ट कर दिया। ये माननीय राष्ट्रीय आवाज सुनी जाओ भुवन जोशी जी। देखिए बोले सिद्धार्थ जी, बोले। ये लोग तो आपके शो पर ही चर्चा नहीं होने दे रहे, सदन में क्या चर्चा हो पाएगी? ये अगर शो पर चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है तो सदन तो बहुत बड़ी चीज हो गई। बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने आपको बताया चर्चा कैसे तय होगी। चर्चा या तो सरकार अपने बिल या एजेंडा लेकर के आएगी, या बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में आएगी, या विपक्ष के पास अनेक मौके हैं। 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, जहां विपक्ष अनेक विषय उठा सकता है, मोशन मूव कर सकता है, एडजर्नमेंट तक के लिए मूव कर सकता है। पर यह सब कुछ ना करके अगर विपक्ष केवल यह तय करे कि विषय चाहे कोई भी हो, हम एक दिन भी सदन नहीं चलने देंगे, 1 मिनट भी सदन नहीं चलने देंगे, ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन से निकलता है, ये चुनावों में हार से निकलता है। अब एसआईआर का विषय आप सदन में उठाना चाहते हैं, क्या आपने चुनाव में नहीं उठाया? चुनाव में आपने उठाया, जनता ने आपको जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में आपने नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट में आपने उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने आपको जवाब दिया। पर अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो संसद को भी हॉस्टेज बना लूंगा, मैं संसद को भी डाका डाल के बैठ जाऊंगा, इस संसद में कोई चर्चा नहीं कर सकता। यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीका है कि आप जनता से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा के लिए सहभागिता दिखाइए, उसमें अपने जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाइए। जो बिल चर्चा के लिए आ रहे हैं उन पर बात करिए। हम कहां कह रहे हैं कि हम तय करना चाहते हैं? जितना समय विपक्ष को मिलता है वो तो कोई नहीं छीन सकता। इसका हल कैसे निकलेगा? विपक्ष अगर एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा है और आप कह रहे हैं कि इससे नहीं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे, तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है ना सिद्धार्थ जी। हल आप लोगों को निकालना होगा। विपक्ष अगर कैसा कह रहा है कि हम एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं तो बैठिए ना विपक्ष के साथ, हल कीजिए, चर्चा करके खत्म कर दीजिए। प्राची जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहता हूं, हम हर हल निकालने के लिए तैयार हैं। हम विपक्ष के साथ हर चर्चा के लिए भी तैयार हैं। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, कुछ जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी होगी। अगर हर चर्चा के बाद भी, हर फोरम के बाद भी विपक्ष इस बात को तय कर ले कि मैं नहीं चलने दूंगा, क्या कर सकता है सत्ता पक्ष? आप मुझे बता दीजिए, क्या कर पाएंगे आप? आपने हर विषय उनका चर्चा में ले आए, उनके संज्ञान में ले आए, उनके साथ बैठ लिए। पर विपक्ष का एटीट्यूड जब फ्रस्ट्रेशन का हो और ड्रामा उनका एजेंडा हो तो सदन को चलाना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सत्ता पक्ष के लिए असंभव हो जाएगा। और इसीलिए जितने जनता से जुड़े महत्वपूर्ण बिल इस सदन में आने जा रहे हैं, मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से ड्रामा आपका एजेंडा बन गया है। दरअसल जो हार की बौखलाहट है इंडिया ब्लॉक में, वो संसद के अंदर नजर आ रही है। ये किससे सवाल है? मैं बोलूं प्राची हक साहब आपसे है। प्राची जी, प्राची जी, मैं अभी आ रहा हूँ। जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार से होकर करके गंगा जो है पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी।
तो ये समझ लिए पश्चिम बंगाल में यहाँ ज्वार भी होता है, भाटा भी आता है, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। और यहाँ मोदी जी की नाम की कोई भी समझ लिए यहाँ ये नहीं है, यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी का नाम का ये चलता है। और बंगाल के अवाम, बंगाल के जनता एक ही भूल, कमल की फूल पर कभी विश्वास नहीं करती है। यहाँ की जनता जो है घास के ऊपर जोड़ा फूल, जिसके सर्वे सर्वा हमारी ममता बनर्जी है। यहाँ कभी भी जाति के आधार पर यहाँ वोटिंग नहीं होती है। बंगाल की जनता बहुत शिक्षित है। यहाँ हमारे नेत्री ममता बनर्जी जिस हिसाब से आज तकरीबन 14 साल कंप्लीट होने के बाद 15वां साल में हम लोग कदम रखा है। अच्छा, और आने वाले 2026 में विलय इसीलिए आपने अपनी राहें जुदा कर ली है क्या एहतेशाम उल हक साहब? इसीलिए आपने अपनी राहें जुदा कर ली है क्या? अरे सुनिए ना, मुद्दा एक उठाएंगे, एसआईआर पर हंगामा करेंगे, एसआईआर पर चर्चा की मांग करेंगे, लेकिन एक साथ एक बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं गए आज टीएमसी का कोई भी नेता इंडिया ब्लॉक की बैठक में? सब ठीक है ना? ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जिस हिसाब से हमारे 40 लोगों की जो जाने गई है, इसका जिम्मेदार सीधा जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से कहें तो इसलिए कि हम लोग तो हर हाल में उनके लिए हक की आवाज आज समझिए 40 जाने गई है, उनके परिवार, उनके पीछे बच्चे, उनके लगता है मेरा सवाल आपने सुना नहीं है एहतेशाम उल हक साहब, लगता है मेरा सवाल आपने सुना नहीं है, या फिर मेरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप जानबूझकर मेरे सवाल से बच रहे हैं। मैं फिर दोहरा देती हूँ जनता की क्लैरिटी के लिए, जब एसआईआर का मुद्दा आपके विपक्षी दल उठा रहे हैं तो एक साथ बैठने में क्या दिक्कत है सर? क्यों नहीं गए आज? टीएमसी का कोई नेता, कोई सांसद क्यों नहीं शामिल हुआ इंडिया ब्लॉक की बैठक में? देखिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों के जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा मुद्दा आज का जो है, जो हमारे जो इशू, जो हमारे जो 40 जो एसआईआर का बहाना है और पश्चिम बंगाल को ये कब्जा करने की कोशिश है। लेकिन बंगाल में ये आपको प्राची जी मैं बोलना चाहता हूँ कि चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी बरसरे इक़्तिदार आएगी और चौथी बार पश्चिम बंगाल के 7 करोड़। मैं तो यही कह रही हूँ ना आपसे कि बंगाल में आपको अपनी ताकत का एहसास है, इसलिए इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है शायद आपको। आज आपको जरूरत नहीं लगी कि आप बैठक में कम से कम चले ही जाएं। जो मुद्दा अलग अलग उठाएंगे वो मुद्दा एक साथ भी तो उठा सकते थे ना।